नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीकरण अवस्था निकालना। कि कोई भी यौगिक है, कोई भी कंपाउंड है, उसका क्या निकालना अपन को, ऑक्सीकरण अवस्था निकालना। ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है कि कोई भी तत्व है उसके ऊपर कितना आवेश है, कितना चार्ज है, उसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए है, वो सब क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था है। अगर देखो, ऑक्सीकरण अवस्था निकालने से पहले आपको कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था पहले से पता होनी चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इनकी सबके ऊपर ऑक्सीजन अवस्था होती है +1। यानी कि जो प्रथम वर्ग के तत्व होते हैं उनकी +1 होती है। कहीं पर आपको देखे प्लस प्रथम वर्ग के देखे तो आपको क्या माननी है, +1। फिर है द्वितीय वर्ग की, ये तो है सारी धातु और ये सारी मृदा धातु, इनकी जैसे बी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडॉन, इन सब की क्या माननी है, +2 माननी है। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी कि हेलोजन तत्व देखे वहाँ पर कौन सी है, -1 है। और ऑक्सीजन वहाँ पर जहाँ पर देखे वहाँ पर क्या है, -2 है। अगर ये यौगिक में कहीं पर दिखी आपको, उसकी कितनी माननी है, -1। हेलोजन की सारी मृदा धातु की कितनी माननी है, +2। और सारी धातु कितनी माननी है, +1। और ऑक्सीजन कितनी माननी है, -2। अगर देखो आगे अपन देखते हैं कि कौन कौन सी, आगे देखिए निकालते हैं। जैसे कि KMnO4, KMnO4 में आपको जैसे यहाँ पर डैश किया दिया होगा कि मैग्नीज की निकालो, डैश नहीं किया हुआ है, रेखांकित नहीं किया हुआ है, तो आपको लिखा होगा कि मैग्नीज की निकालो, पोटेशियम की निकालो, ऑक्सीजन की निकालो, वो निकालो। तो आपको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि जो निकालने को बोला है उसको क्या मान लो, x। बाकी की ऑक्सीजन अवस्था को सबको जोड़ना है। अपने अभी देखा था, ये क्या है, इस पर कितनी होती है, +1, क्योंकि ये कौन सा है, प्रथम वर्ग का, सारी धातु का है, तो इसकी कितनी होगी, +1। फिर क्या करना है, प्लस इन सबकी ऑक्सीजन अवस्था क्या करनी है, जोड़नी है। और मैग्नीज की क्या करना है, निकालनी, तो निकालने इसको क्या मानेंगे, x। फिर प्लस यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, अभी क्या बताया ऑक्सीजन की मैंने, -2, तो एक की -2 है और कितने अणु हैं, कितने परमाणु हैं, उसको क्या करना है, गुणा करना है। तो -2 × 4, यानी कि कितने हैं यहाँ पर परमाणु, कितने ऑक्सीजन के, 4। और इसके ऊपर कोई भी सार नहीं, आपको ऐसे दिख जाए, ऐसे SO4 -2, इसके ऊपर क्या है, माइनस का 2 सार, लेकिन इसके ऊपर कोई भी लिखा नहीं है, तो क्या है, उदासीन है। तो इसके बराबर में जो इसके ऊपर होता है सार, वो क्या करना है, लिखना पड़ता है, कितना है, 0। फिर देखो इनको जोड़ो, +1, 1, x, अंदर गुणा करो इसको, -2 से आगे में हुए -8 बराबर 0। फिर इसको x वाले को उधर गुणा करो, इधर प्लस उधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस क्या होते हैं, -8 बराबर 0। ये देखो, माइनस का 8 प्लस का 8 प्लस का 1, तो 8 - 1 कितना हो जाएगा, x - 7 बराबर 0। x बराबर ये 7 उधर जाए किससे हो जाएगा, प्लस का, केंद्र किसका है, माइनस, उधर कितना हो जाएगा, प्लस का। तो इनकी मैग्नीज की ऑक्सीजन अवस्था कितनी आई है, 7। तो मैग्नीज ऐसे लिखेंगे दोस्तों, मैग्नीज +7, ये क्या निकालते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था। अगर आपको पूछे कि ये तत्व, ये यौगिक दिया उपसाय मैग्नीज की निकालो, तो अगर डायरेक्ट दे दे जैसे कि Mn, इसकी निकालो कितनी होगी, 0। क्यों, क्योंकि कोई भी तत्व है स्वतंत्र है, जब तक किसी के साथ जुड़ा नहीं है तो उसकी कितनी हो जाएगी, 0। जैसे कि ऑक्सीजन है, तो किसी कितनी हो जाएगी, 0। पोटेशियम कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि जब तक किसी यौगिक के साथ में तत्व के साथ जुड़ेगा नहीं, तब तक उसकी ऑक्सीजन अवस्था क्या हो जाएगी, 0। ये जुड़ा, इसका इसकी कितनी होती है, +1, इसकी कितनी होती है, -2, और क्या किसकी, इसकी कितनी हो जाएगी, +7। जैसे कि देखो एक और करते हैं, देखिए एक और है K2Cr2O7, इसमें बोला है आपको कि क्रोमियम की निकालो, इसके निकालने को क्या मानना है, x। फिर देखो एक बाकी क्या करनी है, जोड़नी, सबकी जोड़नी ऑक्सीजन होता है। अब देखो इसको मैंने क्या बोला था कि पोटेशियम की कितनी होती है, +1, तो 1 × इतने परमाणु, इससे क्या करना है, गुणा, कितने परमाणु है, 2। फिर क्या करना है, प्लस, यहाँ पर क्या है, इसके निकालनी, इसके निकाल, इसको क्या मानना है, x। अब देखो यहाँ पर कितने हैं, क्रोमियम 2, तो इससे क्या करेंगे, 2 से गुणा, फिर प्लस, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में कितना होता है, -2, कितने हैं, 7, तो -2 × 7 बराबर, इसके ऊपर टोटल कितना चार्ज है, कोई चार्ज
नहीं है तो क्या है 0। फिर देखो इसको गुणा करो 1 इंटू 2 2 प्लस x इंटू 2 2x, फिर प्लस इनको गुणा करो 2 इंटू 7 माइनस के 14 बराबर 0। इसको देखो 2 प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 14 बराबर 0। अब देखो प्लस के 2 और माइनस के 14 कितने हो जाएंगे 2x माइनस 12 बराबर 0। फिर देखो 2x बराबर इधर जाएंगे किससे हो जाएगा प्लस का 12, फिर x बराबर गुणा उधर जाएगा तो भाग में 12/2, x बराबर 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा 6 बार। तो x बराबर कितना आया 6, यानी क्रोमियम की कितनी आई है 6 आई है। तो ये क्रोमियम किसके रूप में रहेगा क्रोमियम प्लस 6 के रूप में। इस तरह से सबकी क्या निकालनी है ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है।